हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक मैथ की 20 वीडियो की बात कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक ज्यामिति यानी कि इनिशियल ज्योमेट्री। शुरुआत की ज्योमेट्री की बात करेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स छोटी छोटी सी बातों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे उनकी, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री में बहुत सारी शेप्स बनानी पड़ती हैं और उनकी हमें प्रैक्टिस कई बार नहीं होती है तो डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं समझेंगे और थोड़ा सा संक्षेप में भी चीज़ों को लेकर के चलेंगे जिससे कि बहुत बड़ा टॉपिक हमारा न बन जाए। तो देखिए, शुरुआत में जो ज्योमेट्री है वो पॉइंट से शुरू होती है, बिंदु से। ठीक है, एक बिंदु वह है, एक पॉइंट वह है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और साथ ही साथ ना कोई ऊंचाई होती है। तो ऑब्वियसली आदर्श व्यवहार की अगर हम बात करें, अपने चारों ओर की बात करें, तो व्यवहार में कोई भी पॉइंट संभव नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है हमारे आसपास जिसकी कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है और उसको हम प्रदर्शित कर सकें। तो बिंदु हम मानकर चलते हैं शुरुआत से, लेट के दैट इज अ पॉइंट। ओके, तो आप कह सकते हैं कि हमारी तो शुरुआत ही लेट करके हुई है, मान करके चल रहे हैं, तो कहीं एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं। जब दो या दो बिंदुओं से मिलकर के कोई चीज़ बनाते हैं हम, तो उसको हम रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, दो या दो बिंदुओं से मिलकर के जो भी बनती है वो एक लाइन होती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं से मिलकर के एक लाइन बनती है, बट एक लाइन पर अनेकों अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, सेंटेंस को समझिएगा, ये कभी कभी सीधा सीधा पूछने के लिए आता है मैथमेटिक्स में, कौन सा सत्य नहीं है। तो दो तीन स्टेटमेंट दे देता है कि दो बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बनती है, सत्य है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये भी सत्य है। एक रेखा पर केवल दो बिंदु होते हैं, यह सत्य हो गया। ठीक है, दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा जरूर बनती है, लेकिन एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, वो लिमिटेड नहीं होते, नॉन फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो रेखा, इसके जनरली दो प्रकार हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा कहते हैं इनको, या सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको देखते हैं ये सब सीधी रेखाएं हैं। सेकंड है जिगजैग लाइन या कर्वी लाइन। ये होती है वक्रीय रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो जिगजैग का हिंदी रूपांतरण है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये जिगजैग लाइन है। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो लाइन के भी प्रकार आप लोगों ने देख लिए, दो प्रकार की होती हैं। अब क्या है, तीसरी बात जो निकल के आती है, अब इन लाइनों को भी हम जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लाइनों को जोड़ने पर जो है वो कॉर्ड बनकर आते हैं, एंगल कहते हैं उनको हम। ठीक है, कॉर्ड बनकर के आते हैं एंगल। एंगल क्या है, आज हम इसी पर बेसिकली बात करेंगे और इसीलिए ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो आपकी कहलाएगी। ठीक है, 20 का भी फर्स्ट पार्ट है, एंगल की ही बात करेंगे। यानी कि जब दो लाइनों को आप किसी एक पॉइंट पर मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, तब बनने वाली जो आकृति है वो आपकी कॉर्ड कहलाती है और इसको इस तरह से लिखा भी जाता है, ABC या कॉर्ड CBA। किसी एक एंड से हम जो है उसको डिनोट करते हैं। अच्छा, कुछ बातें जरूर बतानी है मुझे। एक तो किरण, किरण क्या होती है? रे जिसे कहते हैं, और एक रेखाखंड जिसे कहते हैं, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जब भी एक एरो बना हुआ है ये एक रे कहलाती है, किरण कहलाती है। इसका मतलब है कि ये इस दिशा में अभी भी बढ़ रही है, अग्रसारित हो रही है। जबकि ये कोई रेखा है AB और दोनों के एंड पॉइंट्स आपको ज्ञात हैं, तब इस अवस्था में हम इसको सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट हमारे पास हैं कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, इससे आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रे क्या है और सेगमेंट क्या है। तो हमारे पास एक्चुअली में जो कॉर्ड होता है वो रे के माध्यम से होता है, इस तरह से। ठीक है, किसी एक पॉइंट से रे निकल रही होती हैं, इस तरह से प्रतीत होता है। उन्हीं से एक एंड से हम उसको लिखते हुए शुरू करते हैं। ठीक है,
कॉर्ड जो हैं अब उसके प्रकार की अगर हम बात करें तो कॉर्डों के बेसिकली 5 प्रकार हम जानते हैं। कॉर्डों के बेसिकली 5 प्रकार हम जानते हैं। पहला प्रकार होता है न्यून कॉर्ड। न्यून कॉर्ड एक्यूट एंगल कहते हैं, मैं बस थोड़ा सा संक्षेप में इंग्लिश में लिखूंगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कॉर्ड एक्यूट एंगल होते क्या है एक्चुअली? एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये 90 डिग्री है, इससे कम वाले जो एंगल हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है, न्यून कॉर्ड कहलाएंगे। इसके बाद आता है सम कॉर्ड। सम कॉर्ड को आप इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। यानी 90 डिग्री के कॉर्ड को ही हम क्या कहते हैं? 90 अंश के कॉर्ड को, 90 अंश का कॉर्ड जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं या सम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें, तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो वो फिर 90 से अधिक हो जाएगा। थर्ड जो होता है वो होता है अधिक कॉर्ड, थर्ड वाला होता है अधिक कॉर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कॉर्ड। अधिक कॉर्ड में क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। थोड़ा सा मैं आपको दोनों का एक आइडिया दे दूं कि ये जो 90 डिग्री है इससे कम जितने भी एंगल हैं ये सब के सब क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम है। जबकि ऑब्ट्यूस जो होंगे वो ये 90 डिग्री है तो इससे अधिक बनेंगे, यानी जो लाइंस होंगी वो ऐसे ऐसे आएंगे, 90 डिग्री से अधिक आएंगे। तो ये सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे जो एंगल्स हैं ये सब के सब क्या हैं? अधिक कोण है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है? आपने ऐसे शुरू किया 0 से और ये सब एक्यूट एंगल बने, सीधा हो गया 90 डिग्री हो गया तो समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया। उससे आगे बढ़े तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और अब क्या हो सकता है? ये कि पूरी की पूरी एक सीधी लाइन बन सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। इस 180 डिग्री के एंगल को हम 4th डिग्री इसको क्या देते हैं? लाइन एंगल, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में सरल कोण या स्ट्रेट एंगल या लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक है। 5th जो होता है वो इन सब से हटकर कोई भी एक्स्ट्रा जितनी भी एंगल्स हैं वो सब के सब फिर किस में आ जाते हैं? वृहद कोण में आ जाते हैं। यानी कि 180 से प्लस जितने भी होंगे, 180 अंश से अधिक जितने भी कोण होंगे वो सब के सब किस में आ गए? वृहद कोण में आ गए। तो इस तरीके से 5 तरह के कोण हम लोग पढ़ते हैं और इनको आप लोग याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने बात की कही कि आज हम केवल एंगल्स के बारे में बात करेंगे, कोणों के बारे में बात करेंगे, रेखाओं के बारे में थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं और उसमें लगभग उतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। कोणों की बात मैं अगर करूं तो ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इस तरह का यंत्र होता है जिसको आप चांदा कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये 0 होता है यहाँ, मतलब खाली पॉइंट, ये 0, फिर यहाँ इस तरह से डंडे बने होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर जिसे आप लोग बोलते हैं। ये फिर आपका 90 लिखा होता है इसमें, इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40 जो भी है इस तरह से। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी एक लाइन आपने खींची है, इस लाइन के इस पॉइंट पर इस प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला लेंगे और ये लाइन जो है ये ठीक इस पर आनी चाहिए। अब आपको जितने भी अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का बनाना है तो 30 अंश पर ऐसे टिक कर लेंगे आप और उसको फिर मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो रही बात प्रोटेक्टर से। अगर आपको किससे बनाना है? स्केल से बनाना है और अपनी प्रकार से बनाना है, तब कैसे बनाएंगे? एक लाइन खींच लेंगे, कोई नेम दे दीजिए उसको ARB, और इस पर आप अपने प्रकार को रखिए, नोक वाली जगह को इस तरह से, ठीक है, और एक सर्कल बना दीजिए, हाफ सर्कल ऐसे बना दीजिए किसी भी डिस्टेंस से, ठीक है। आप किसी भी डिस्टेंस से इस तरह से लिख करके ऐसे आपने रखा और इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से एक कट लगाएंगे उसी डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, अब आप इसको सेंटर मानकर एक कट लगा दीजिए, इसको सेंटर मानकर फिर एक कट लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये जो कट लगाते हैं आप, ये जो कट हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। ये फिर कितना बन जाएगा? 60 + 60 120 डिग्री, ठीक है।
फिर अगला कट लगाएंगे आप तो वो 180 डिग्री बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये किससे बना सकते हैं आप, प्रकार और पटरी की सहायता से आप एंगल बना सकते हैं। 30 का बनाना है तो आप इनका भी हाफ कर देंगे। एक यहाँ से सेंटर मार करके ऐसे एक आर्क लगाया, यहाँ से सेंटर मानकर इसको एक आर्क ऐसे लगाया और जो कटिंग पॉइंट है उसको मिला दिया, तो ये आपका 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज एंगल समझ में आ गए हैं, और इसी प्रकार से आप लोग वीडियो अगर पसंद आई है और वीडियो से आपको कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ भी बात पूछनी है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसी तरीके से अभी इसकी इनिशियल ज्योमेट्री की और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। नंबर्स ज़रूर चेंज होते रहेंगे लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको देखने को मिलते रहेंगे। और आगे हम फिर बात करेंगे ट्राइंगल्स की, फिर उसके बाद बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।